नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है हरिजन एक्ट। SC/ST एक्ट भी इसे कहते हैं या हरिजन एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। क्या है ये हरिजन एक्ट? इसके अत्याचार निरोधक कानून के तहत 1989 में इस पे कानून बनाया गया था, जिसमें जो पीड़ित, प्रताड़ित या समाज में दबे कुचले, निर्बल, असहाय ऐसे लोग जो समाज में जिनका स्तर बहुत गिरा हुआ है, दबा हुआ है, उनके स्तर को उठाने के लिए, उनके अधिकार और कानूनों को सुरक्षित करने के लिए 1979 में अत्याचार निरोधक कानून के तहत इस हरिजन एक्ट या SC/ST एक्ट की स्थापना की गई थी। इसमें अत्याचार निरोधक कानूनों के तहत अगर कोई भी इस बिरादरी का व्यक्ति जो भी SC बिरादरी के अंतर्गत या ST बिरादरी के अंतर्गत, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये कब, कहाँ और कैसे लगता है, मैं पहले सर्वप्रथम आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। मान लीजिए पहले ये माना जाता था कि जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ बहुत ही उदासीनता से पेश आते थे, बहुत ही उनका शोषण करते थे। पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, कुएं में जल नहीं भरने दिया जाता था, नीचा दिखाया जाता था। ऐसी स्थिति में इस पर जब कानून बनाया गया तो आज भी उस कानून में उनको लोगों को जो अधिकार मिले हैं वो ये मिले हुए हैं कि अगर आप किसी के साथ अपमानजनक भाषा में बात करते हैं, गाली देते हैं, किसी को उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी महिला के साथ शोषण करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, नंगा करने का प्रयास करते हैं, जूता चप्पल से उसको पीड़ित प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, या जहाँ पर भी वो काम कर रही है उसमें ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, भेदभाव जैसी भावना से उसे ग्रसित करते हैं, या कभी कभी लोग कालिक पोत देते हैं नीचा दिखाने के लिए निर्बल वर्गों के लोगों को। ऐसे तरीके में जब किसी को दबाया जाता है या कुचला जाता है, उसके अधिकारों का हनन किया जाता है या उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसको परेशान किया जाता है, ऐसी स्थिति में हरिजन एक्ट लगने की संभावनाएं होती हैं। इस एक्ट के तहत बहुत से अधिकार इन लोगों को दिए गए हैं, जिसमें इन लोगों के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें आपका जब कोई हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करता है तो सर्वप्रथम वो निरीक्षक की निगरानी में उसकी जांच की जाती है, फिर CO को जांच सौंपी जाती है, जिसे पुलिस उपाधीक्षक भी कहते हैं। पुलिस उपाधीक्षक के बाद उप मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है। फिर इसके लिए एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी बनाया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मिश्रिक लोकसभा की पूर्व सांसद अंजू बाला को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वह भी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूरे भारत में जो केस होते हैं उनकी पैरवी करती है, उनकी निगरानी करती है, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको कानून संबंधी सुरक्षा दिलाने के लिए कार्य कर रही हैं। और इसमें 6 महीने से लेके 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। कभी कभी तो उम्र कैद का भी किसी मैटर में प्रावधान है। और इसमें 40,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक के प्रावधान है, जो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे के तौर पे दिया जाता है। उसको अपना मुकदमा लड़ने के लिए, अपनी पैरवी करने के लिए अधिकार संरक्षित किए गए हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, विशेष अदालतें बनाई गई हैं। उन अदालतों में ये व्यक्ति जाकर अपने जो उनके साथ प्रताड़ना हुई है, जिस विषय के कारण वो पीड़ित हुए हैं, उस विषय में अपना अधिकार
लेकर FIR पंजीकृत करवा सकते हैं। उसमें नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जांच की जाती है और उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। राज्य सरकारें अनुसूचित जाति जनजाति जातियों के लिए उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उनके लिए बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति योजना ज़्यादातर जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें बालकों के लिए अलग शिक्षा और बालिकाओं के लिए अलग शिक्षा के उद्देश्य से कानून चलाया जा रहा है। और इनके लिए अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के आयोगों PCS IAS की तैयारी करने के लिए भी किया जा रहा है। और कुछ ऐसे विद्यालय चलाए जा रहे हैं, हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान के अधिनियम के तहत इसमें उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। धारा 354A के तहत महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं उनके लिए विशेष अधिकार या कानून या मुआवजे का प्रावधान किया गया है। और जो इसमें कानून है उसमें पूर्ण रूप से SC ST एक्ट के लोगों का अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गाँव में ज़मीन के विवादों में SC ST बिरादरी के लोगों को गलत फंसा देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसकी जांच की जाएगी, व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाएगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पे वर्ष 2016 में विशेष अधिकार कानूनों के तहत संशोधन किया गया है। वैसे तो पहले 1990 में इस पे संशोधन किया गया था, जिसमें हरिजन एक्ट के तहत लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2016 में इस पे विशेष अधिकारों के तहत दोनों लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। अगर व्यक्ति असलियत में पीड़ित है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, उसके अधिकारों को उसको वापस दिलाया जाए, उसके सम्मान को वापस दिलाया जाए। और अगर व्यक्ति पीड़ित नहीं है तो उसकी अधिकारों की सुरक्षा की जाए। तो ये हरिजन एक्ट वैसे तो बहुत ही अच्छा कानून है कि सभी लोग बराबर रहें, सभी लोग समान रहें, किसी के साथ छुआछूत ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ ऊंच नीचा हो, किसी को नीचा ना गिराया जाए, किसी का सामाजिक स्तर न गिराया जाए, किसी को दबाया ना जाए। परंतु जो हरिजन भाई बहन कभी कभी किसी को अपने ज़मीनी वाद विवाद में, गांव की आपसी लड़ाई झगड़े में या पर्सनल लड़ाई झगड़े में फंसाने का प्रयोग करते हैं, वो ऐसा ना करें। और मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो लोग व्यक्ति के अंदर ऊंच नीच की भावना होती है, नीचे लोगों को दबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, वो लोग भी ऐसा कार्य ना करें जो इस हरिजन एक्ट की धारा के तहत परेशान हों और उन्हें जीवन में नीचा देखना पड़े, जेल जाना पड़े या परेशान होना पड़े या मुआवजा देना पड़े। ऐसी स्थितियाँ ना आए जो आप समाज में कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाएं। तो ये हरिजन एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत ही अच्छा एक्ट है, जो उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, अधिकार प्राप्त करता है, उनके स्तर को ऊंचा उठाता है। मेरे द्वारा अगर हरिजन एक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।